बीएसएमसी द्वारा 3 महीने का अवधि विस्तार मिलने के बाद से ही पिछले 1.5 महीने से बरनार नदी के सोनो घाट से बालू उठाव का विरोध जारी है। किसानों के साथ आम लोग बालू उठाव के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, पर गुरुवार को खनन विभाग व संवेदक के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बरनार नदी के सोनो घाट से बालू का उठाव शुरू करवाया गया। गुरुवार दिन भर अनवरत यहां से बालू का उठाव जारी रहा। स्थानीय लोगों को जब इसकी जानकारी मिली तो एक बार फिर बालू उठाव के विरोध में जारी आंदोलन को तेज किया। शुक्रवार को बरनार नदी बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर सोनो के व्यवसायियों ने अपने अपने दुकानों को बंद रख बालू उठाव का विरोध किया। लिहाजा आम दिनों में जिस सोनो चौक व बाजार में काफी चहल पहल रहती थी, वहीं शुक्रवार को पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। बाजार बंद कर सैकड़ों की तादाद में किसान, व्यवसायी, युवा दोपहर में घनश्याम स्थान के समीप जुटे और बैठक के बाद सभी पैदल मार्च करते हुए सोनो चुरहेत के समीप नदी से निकलने वाले रास्ते पर बैठ गए। मौके पर मौजूद पूर्व प्रमुख सह मुखिया प्रतिनिधि सत्येंद्र राय, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष सर लोहा, पंचायत के मुखिया जमादार सिंह, माले नेता बाबू साहब सिंह, रामचरित्र मंडल महेश दास, अरुणदेव राय, सहदेव सिंह, चंद्रशेखर सिंह, सुबोध कुमार गुप्ता, कामदेव सिंह, उमेश बर्नवाल, रितेश बर्नवाल, पंकज बर्नवाल आदि ने बताया कि प्रशासन व संवेदक हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, हम पर झूठा मुकदमा कर रही है, पर हमारा यह आंदोलन जारी रहेगा। किसी भी परिस्थिति में बालू का उठाव नहीं होने दिया जाएगा। संवेदक के प्रतिनिधि को बालू उठाव रोकने को कहा गया। आंदोलन की आगे की रणनीति तय करने के लिए इसके बाद सभी पुनः घनश्याम स्थान घाट पहुंचे और बैठक की। दरअसल बीते वर्ष बरनार नदी से बेतरतीब बालू का दोहन किया गया। कारोबारियों की बालू की हवस में नदी की रूपरेखा ही बदल दी। नदी का सीना चीरकर इसके बीच से रेत निकाली गई। लिहाजा क्षेत्र के किसान व आम लोगों को इसका दंश भी झेलना पड़ा। नदी के तटवर्ती क्षेत्र भी सूखे रह गए तो क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर नीचे गिर गया, जिससे यहां पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई। जब एक बार पुनः बीएसएमसी द्वारा बालू खनन के लिए 3 महीने का अवधि विस्तार किया गया तो यहां के लोगों का सब्र का बांध टूट गया। जाति, धर्म, आपसी मनमुटाव और क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठकर लोग बरनार की रक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। संवेदक के द्वारा बालू उठाव का विरोध कर रहे 16 ग्रामीणों को नामजद करते हुए सोनो थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। लगातार बैठक की जा रही थी। सोनो घाट से बालू का उठाव बंद था, पर गुरुवार को बालू का उठाव प्रारंभ होते ही आंदोलन फिर से तेज हो गया। सोनो बालू घाट पे लगातार आंदोलन होने के बावजूद भी पुलिस जबरन कल बालू घाट को चालू किया, इसमें क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार लगातार सोनोवासी चाहे यहाँ के किसान हो, मजदूर हो, व्यवसाय वर्ग हो, तमाम लोग एक सुर में ये बात कर रहा है कि सरकारी मानक के विरुद्ध जो खनन हो रहा है, इसके लिए लगातार 1 अक्टूबर से लगातार वो आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब शांतिपूर्ण तरीके से जब व्यावसायिक वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग आंदोलन कर रहे हैं तो यहाँ के जो पुलिसिया तंत्र है वो फर्जी मुकदमा इन व्यवसायियों पर, किसानों पर लाद रहे हैं और फर्जी मुकदमा करके वह अनियंत्रित खनन करना चाहते हैं और प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। हम लोगों ने लगातार ये मांग उठाया है कि जो मानक तय किया गया है कि बालू उठाव के पहले सभी घाटों पर धर्मकांटा होना चाहिए, सभी घाटों का सीमांकन होना चाहिए, जेसीबी पॉपलेन से नहीं काम कराकर मजदूरों द्वारा काम कराना चाहिए। ये जो मापदंड तय किया गया है, इस मानक के विपरीत यहाँ के खनन पदाधिकारी, यहाँ के जिलाधिकारी उल्टे इन पर एफआईआर करके इसको दबाना चाहता है। कल हमने देखा कि जब यहाँ के लोगों ने भाकपा माले के नेतृत्व में पुतला दहन किया खनन पदाधिकारी का, तब वहाँ से सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल घाट पर जाकर
जबरन चालू कराया, लेकिन उनको ये पता नहीं चला। देख, वो घाट पर तो गए, लेकिन मानक के विपरीत जो खनन हो रहा है वैसे संवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। आज शांतिपूर्ण तरीके से एक बार फिर से आज हम लोग पूरा बाजार बंद है और सरकार से कह रही है कि ये जो उत्खनन किया जा रहा है, अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तत्काल इस पर रोक लगाया जाए। बाबू साहब सिंह, भाकपा माले। धन्यवाद जी। आपका नाम? अरुण देव राय। आज सोनहो बाजार पूरी तरह से बंद है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? बालू खनन के विरोध में सोनो बाजार स्वतः बंद है। ये आंदोलन तो हम लोग बहुत पूर्व से चला रहे हैं, लेकिन कल पुलिसिया जुल्म किया गया। एकाक सौ पुलिस को नदी में उतार दिया गया और जेसीबी से बालू का खनन कराया गया। लेकिन जब वो लोग वापस, पुलिस लोग गए शाम में, सारी जनता गई और वहाँ से जेसीबी को निकाल दिया और हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। बालू का खनन नहीं हो, इसलिए नहीं हो कि सरकार यहाँ मुआवजा दे रही है। अभी फसल, धान का फसल नहीं लगाया गया तो उसके लिए 3500 रुपया करके मुआवजा दे रही है सरकार किसानों को। लेकिन अभी ये बालू का खनन जब हो रहा है, 1,000 एकड़ भूमि जमीन जो नदी से सिंचित होता था वो हमारा बढ़ती है। तो सरकार की दो नीति चाल है, दोहरी चाल। दूसरी बात, पर्यावरणविद राजेंद्र सिंह जी, जिसको हम लोग जल पुरुष कहते हैं, उन्होंने कहा कि बालू घाट का टेंडर होना चाहिए, बालू की नदी का नहीं होना चाहिए। और यहाँ नदी से ही उठाया जा रहा है बालू, कोई घाट नहीं है यहाँ। सोनो में बालू का घाट है ही नहीं, ना सोनो में, ना मन्नाता में, न बलथर में, नौरैया में, कहीं नहीं है। सब नदी है, नक्शा देखा जाए। लेकिन खनन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से हम किसानों को तबाह किया जा रहा है। बहुत ये बात है कि अभी जो विरोधी पार्टी के विधायक हैं, जो हमारे हारे हुए विधायक हैं और जो जीते हुए विधायक हैं, तीनों विधायक संयोग से एक ही दल में, लेकिन राजनीतिक पार्टी कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे समर्थन में आके खड़ा होना चाहिए, हमारा दुख में साथ देना चाहिए, लेकिन कोई भी एक खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। और उल्टे प्रशासन से हम लोगों को परेशान कराया जा रहा है। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे जब तक ये बालू का उठाव बंद नहीं होगा और झूठा मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? अरुण यादव। घर का हुआ? खुद महापुर। आज सोनहो बाजार में आप आए, क्या वजह? सामान खरीदने के लिए आए। सोना बंद था आज की। क्या वजह है बंद? बालू उठाने के लिए। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? बालू बंद रहे। और क्या परेशानी होती है? बालू उठाने से पानी का लेयर भाग रहा है और इसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि बालू बंद करें ताकि हम लोग का पानी बरकरार रहे। भाई वो तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।